तो ये कोड़ी काया दूर हो जाएगी। बोले ठीक। अब महाराज जब ही ब्रह्ममुहूर्त का समय हुआ, मकर संक्रांति की पर्व आई, लोग बाग भोला के गीत गाते हुए चले आ रहे हैं। देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक स्त्री बैठी है, एक वृद्ध पुरुष पड़ा है। सभी लोग स्नान को नहीं जा रहे हैं, लौट के यहीं गोल बना के खड़े हो गए। महाराज भीड़ लग गई, जादू का खेल हो रहा है वहां पे। सभी पूछने लगे, महारानी ये कौन है? बोले जी हमारे पति। कोड़ी काया देखी सो बोले जो सड़ो, एक ने गंगा में प्रभावित कर दो। जबलपुर में 3 मकान बने हैं, शंकर भगवान आंख खोलने देखो जी आए गंगा सफर भी। एक बोलो हमारे लगा एलपी गाड़ी है, फलानो है, ठिकानो है, इतने मकान वहां पर बने हैं, इनके लिए छोड़ दो। फिर शंकर भगवान नेत्र खोले, या जितनी भी गोल यहाँ पर लगा है ये सभी नरक के द्वार में से जाएंगे, यमराज के फाटक में जाएंगे। एक ब्राह्मण महाराज पैदल चलता हुआ आया, देखा गंगा का घाट तो खाली है, यहाँ क्या हो रहा है? ब्राह्मण जो ही जाने लगा, लोग बाग बोले महाराज जी तुम स्नान करो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। धीरे धीरे वो ब्राह्मण अंदर पहुंच गया। वो ब्राह्मण बोला देवी ये कौन है? बोले महाराज ये हमारे पति हैं। बोले जब ये हजारों वर्ष के आपके पति हैं तो आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, आप कोई देवांगना हो, यहाँ क्यों रखे हो ये बताओ। बोले महाराज हमने कथा भागवत में श्रवण किया है, ब्राह्मण संतों के मुख से सुना है कि जिसने अपने जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो वो मेरे पति के ऊपर हाथ रख देगा तो ये कोड़ी काया दूर हो जाएगी। महाराज ब्राह्मण बोला चलो हम हाथ रख देते हैं, और जो ही ब्राह्मण ने हाथ रखा भगवान शिव ने अपनी माया दिखलाई। कोटान कोट सूर्य के समय दिव्य देह चमकने लगती है, गोल फूट गई। महाराज जाई से नहीं भाग रही थी, देखो इसका स्वरूप देखो, सभी भाग गए वहां से। शंकर भगवान बोले देवी ये मनुष्य ये ब्राह्मण सिर्फ हमारे धाम को जाएगा, बाकी सब नरक यातना को जाएंगे। पार्वती बोली महाराज इस ब्राह्मण की उम्र कितनी है? बोले देवी आप ही पूछ लो। पार्वती ने बुलाया भैया इधर आओ, आपकी उम्र कितनी है? बोले महारानी 55 वर्ष उम्र है। बोले तो 1 साल में क्या यज्ञ करे आपने? वो ब्राह्मण बोला देवी हमने सत्यनारायण की कथा नहीं कराई। बोले तो हाथ कैसे रख दो? बोले महारानी हमने भी कथा भागवत संत ब्राह्मणों के मुख से सुना है कि जो नर नारी तीर्थ प्रयाग के लिए मनसा वाचा करुणा से, जो सत्संग के लिए मनसा वाचा करुणा से अपना एक पैर रखता है वो 100 अश्वमेध यज्ञों के समान फल देता है। तो हमारा गांव यहाँ से 3 कोस दूर है और हम पैदल आए हैं। अरे आपने तो 100 अश्वमेध यज्ञ कहे, 1,00,000 अश्वमेध यज्ञ करती तब भी मैं हाथ रख देता। शंकर भगवान बोले देवी ये हमारा भक्त है, इसे परेशान मत करो, यही हमारे धाम को जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखो महाराज भगवान के नाम में लगन लगानी चाहिए, भगवान के नाम में हल्ला भी न करो। और ऐसी लगन को राम से ल्यावे कोहू, कैसी? ज्यों नटिया चढ़ो बर्द पे दोहरो ढोल घुमावे, आप सदे तन अपनो सादे सुरत बरद पे लावे, ऐसी को लगन राम से लावे। ज्यों पनहरिया गई जल भरने को, आज हम देख रहे थे एक माता डबल रखे थी, ज्यों पनहरिया गई जल भरने को दोहरी चाल जनावे,
रात में कहूँ लड़ाई हो गई हो घरे, माताएं पानी भरने को गई तो एक गुंड ओके ऊपर एक गुंड और ओके ऊपर एक कसेड़ी और बतिया है सुखे जिज्जी ऐसी कई रात में ऐसी कई हम का बताए कैसी कई, ये बतिया है। लेकिन महाराज ज्योपन हरिया गई जल भरने को दोहरी चाल जनावे, आप सदेतन अपनो सादे सुरत गगर पे ल्यावे, ऐसी को लगन राम से ल्यावे। बात भली करे माता जी, लेकिन दिमाग में उनका ऊपर की गगरी पे रहता है, कसेड़ी ना गिर जाए 2 किलोमीटर दूर से ला रहे पानी। ऐसी लगन प्रभु के नाम में लाकर तो देखो महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन, ऐसे महाराजा भागीरथ के यहाँ खड़बांग का जन्म होता है और खड़बांग के यहाँ महाराजा रघु का जन्म होता है। एक बार महाराजा रघु सरयू मैया में स्नान के हितार्थ में गए। लंकाधीश रावण दिग्ग विजय करने के हितार्थ में आया। आज 10 सिरों से गर्जना करता हुआ महाराजा रघु की 1800 महारानियां हैं। आज लंकाधीश बोला, महारानियों तुम्हारे महाराजा रघु कहाँ हैं? बोले महाराज वो तो सरयू मैया में स्नान के हितार्थ में गए हैं। आज जब ही सरयू मैया में आए, लंकाधीश आया, उस समय महाराजा रघु दक्षिण दिशा की तरफ तिलांजलि दे रहे हैं। लंकाधीश बोला, राजा रघु अरे दक्षिण दिशा में किसको जल दे रहे हो? बोले महाराज जल नहीं दे रहे। बोले और? बोले यहाँ से 1 योजन दूर एक गौ खड़ी है और सिंह खाने के लिए आया है, मैंने जल से उस सिंह को मारा है। महाराज लंकाधीश बोला, हम जाते हैं देखने। गया तो गौ खड़ी है, सिंह मरा पड़ा है। सोचने लगा जब जल से शेर को मार सकता है तो हमें भी मार देगा। लंकाधीश लौट गया। अब राजा रघु जो ही अपनी अयोध्या में आए, महारानियां रो रही हैं। महाराज एक 10 कन्नर आया, आपसे दिग्ग विजय की बात कर रहा था। बोले अच्छा। पूर्वजों का धनुष बाण उठाया और 3 बाण रखे महाराज। लंका को ढहाने के लिए जब ही बाण छोड़े, आगे गए बहुरे रघुराई, आगे गए बहुरे रघुराई, आगे गए बहुरे रघुराई, आगे गए बहुरे रघुराई। जिससे मुँह के पर्वत नीराई, जिससे मुँह के पर्वत नीराई, जिससे मुँह के पर्वत नीराई। लंकाधीश बोला, मंदोदरी अब बचने वाले नहीं हैं। बोले क्यों? बोले ये देखो राजा रघु के बाण आ रहे हैं। मंदोदरी ने अपना अंचल का छुट्टा फैला लिया। छत्री कुलभूषण राजा रघु के बाण क्या मेरे सुहाग पर चलेंगे? बाण रुक जाते हैं। आगे गए बहुर यानी लौटे रघुराई मिंस बाण, लिस मूक पर्वत नीराई। उन्हीं बाणों को उठाकर राघवेंद्र सरकार ने लंका को ढाई है। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन, ऐसे महाराजा रघु के यहाँ अज हुए और अज के यहाँ महाराजा दशरथ का जन्म होता है। महाराज दशरथ के 3 विवाह हुए, कौशल्या के साथ, कैकेयी के साथ, सुमित्रा के साथ। जब कभी समय मिलेगा तो हम दशरथ जी महाराज के विवाह और बताएंगे महाराज कैसे कैसे विवाह हुए। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन, दशरथ जी महाराज देवताओं की सहायता के हितार्थ में जाते हैं। देवराज इंद्र से मिलने जाते हैं। आज देवराज इंद्र से मिलने के बाद जब ही लौटे तो देवराज अपनी इंद्रासन गद्दी को धुलवा रहे हैं। इतने में दशरथ जी ने सोचा चलो जाकर देवराज से कह दें एक आध बार हमारी अयोध्या में आना। गए, देखा जिस सिंहासन पर हम बैठे थे वो सिंहासन धुल रही है। दशरथ जी महाराज ने पूछा, महाराज ये सिंहासन क्यों धुल रहे हो? बोले महाराज
इस सिंहासन तो कई बार धुल चुकी। बोले क्यों? जिसके यहाँ संतान नहीं होती वो जिस जगह बैठे वो अपवित्र हो जाती है महाराज। आज दशरथ जी महाराज को गिलानी उत्पन्न हो जाती है। एक बार भूपते मन माही ओ भई गिलानी मोरे सोते नाही। बड़ा दुख हो जाता है महाराज। दशरथ जी महाराज सीधे गुरु ग्रह तोरते गयो मही पाला। गुरु ग्रह तुरत गयो मही पाला। गुरु ग्रह तोरते गयो मही पाला। गुरु ग्रह तुरत गयो मही पाला। चरण लागे करे विनय विशाला। चरण लागे कर विनय विशाला। हरहु धीर हो यहु सत्चारी। परमो धीर होयो सुचारी। भुवन विदिते भगत भयहारी। भुवन विदिते भगत भयहारी। भुवन विदिते भगत भयहारी। महाराज दशरथ जी महाराज कुल पुरोहित गुरु वशिष्ठ के पास में जाते हैं। गुरु वशिष्ठ ने कहा राजन धीरज रखो, हम पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराएंगे जिसके द्वारा आपके यहाँ सुंदर संतान का जन्म होगा। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा। पुत्र कामेश यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम सुत जग करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीनी। भगति सहित मुनि आहुति दीनी। भगते अग्नि चरु कर लीनी। भगते अग्नि चरु कर लीनी। भगते अग्नि चरु कर लीनी। महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया यज्ञ करने के लिए। वशिष्ठ महाराज ने क्यों नहीं किया यज्ञ? क्योंकि जीवन रूपी भक्ति जितनी भी जीवन में भक्ति की है उस भक्ति की आहुतियां छोड़ी जानी है। आज तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि ने अपने भक्ति की आहुतियां छोड़ी। महाराज पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। अग्नि नारायण चरु यानी खीर लेकर के प्रकट हुए। तीनों महारानियों को खीर दी। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज बोले राजन तस्यापि भगवान सो साक्षात ब्रह्म हरो हरिम। अंशासेन चतुर्धागा पुत्रत्वाम प्रार्थितै सुरै। रामः लक्ष्मण भरतयायाम शत्रुघ्ना इति संज्ञायाम। महाराज 4 पुत्र उत्पन्न हुए। आज अयोध्या में मंगल गीत होने लगते हैं, मंगलाचार गीत होने लगे। अवध में आनंद भयो जय राजा राम की। 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 जय राजा राम की जय हो बले राम की। जय राजा राम की जय हो बलराम की। जय राजा राम की जय हो बले राम की। जय राजा राम की जय हो बलराम की। अवध में आनंद भयो जय राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय राजा राम की। हरि बोल।
सनय सनय वो बालक बड़े हुए, शिक्षा दीक्षा दिलवाई। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन, आज ज्यों ही विश्वामित्र जी महाराज अपनी यज्ञ की सहायता के हितार्थ में राम लक्ष्मण को मांगने के लिए आए, दशरथ जी महाराज ने अगवानी की और दशरथ जी महाराज ने बिठा लिया। दशरथ जी महाराज से विश्वामित्र कहने लगे, महाराज हम राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए हैं, हमें राम लक्ष्मण को दे दो। तब विश्वामित्र जी महाराज से दशरथ जी महाराज कहने लगे, चारों सुत मोहे प्राण की नाई और राम